तो बड़ी खबर, 5 राज्यों का मेगा एग्जिट पोल। बीजेपी यूपी में एक बार फिर से अपना किला बचाने में कामयाब रही है। 5 राज्यों का मेगा एग्जिट पोल जो सामने आया, उसमें सबकी निगाहें यूपी पर थी कि क्या यूपी में बीजेपी इतिहास दोहराएगी। एग्जिट पोल के मुताबिक जो अभी तक आंकड़े आए हैं न्यूज इंडिया प्रबोधन ग्रुप का भी, इसके अलावा बाकी चैनलों पर जो आंकड़े चल रहे हैं उसके मुताबिक यूपी में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। तो ये बड़ी खबर, बीजेपी का यूपीगढ़ अभेद, इसके आसार हैं। पंजाब से कांग्रेस बेदखल हो रही है, ये एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। गोवा, उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है और ये न्यूज इंडिया प्रबोधन ग्रुप का महा एग्जिट पोल है। तो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो अलग अलग चैनलों के और न्यूज इंडिया प्रबोधन ग्रुप ने जो आंकड़े सामने दिए हैं, सबकी निगाहें इस पर थी और लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से जो आंकड़े हमारे पास आए हैं। उत्तराखंड में बड़ी कांटे की लड़ाई है। बीजेपी 32 और कांग्रेस को भी 32 सीट मिलती नजर आ रही है। बीएसपी को 2, यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल को 1 और अदर्स के पाले में 3 सीट जाती दिख रही है। अच्छा, इसमें भी खास बात है, जो अदर्स है उसमें आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं है। अच्छा, अब 2017 के भी आंकड़े आप देख लीजिए। 2017 में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी। 46.5% उनका वोट शेयर था, कांग्रेस का 33.5% और अदर्स का 20%। लेकिन इस बार बड़ी कांटे की लड़ाई है और 57 सीट 2017 में बीजेपी ने जीती थी, कांग्रेस को 11 मिली थी और अदर्स के खाते में 2 सीट गई थी। तो ये 2017 के आंकड़े हैं। लेकिन अब पंजाब के 2017 के आंकड़े ये भी जान लीजिए आप। पंजाब में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, 77 सीट उनके पास आई थी, वोट शेयर 38.50 था। अकाली दल का 25.24%, आपका 23.72। बीजेपी यहां पे कम थी, 5.39। अदर्स के पाले में जो वोट शेयर था वो 7.15%। लेकिन 77 सीट कांग्रेस, अकाली 15, आप 20, बीजेपी 3 और अदर्स के पाले में 2 सीट गई थी। ये 2017 के आंकड़े हैं। अब हम एक एक करके फिर अब जो एग्जिट पोल के आंकड़े फिर से आपके सामने रखेंगे। और अब जो हमारा सर्वे है पंजाब में प्रबोधन ग्रुप और न्यूज इंडिया का, उसमें देखिए कांग्रेस 35 सीट, 77 से सीधे 35 पे आ रही है। अकाली दल को ठीक है, वही है लगभग 20। आप यहां पे गेम चेंजर, आप 52 सीट और बीजेपी 9। बीजेपी इस बार जो है अमरिंदर सिंह के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे, तो बीजेपी 9 पे है। अदर्स के खाते में 1, यानी जो किसान पार्टी है अमरिंदर सिंह, उनके खाते में क्या जाएगा वो देखने वाली बात होगी। तो ये है पंजाब का आंकड़ा और पंजाब में किंग मेकर की भूमिका में है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को 52 सीट मिलती दिख रही है। अब देखिए गोवा की बात करते हैं। गोवा में जो हमारा एग्जिट पोल है प्रबोधन ग्रुप और न्यूज इंडिया का, बीजेपी 23, कांग्रेस 7, एमएजी 4, आप 2 और अदर्स के पाले में 4 सीट जा रही है। यानी यहां पे बीजेपी सत्ता में वापसी करती दिख रही है। तो ये देखिए गोवा के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। गोवा में बीजेपी 23 और कांग्रेस से जो उनकी बढ़ाई थी, आप देखिए 2017 के आंकड़े भी आप देख ही लीजिए। 2017 में देखिए थोड़ा सा खेल हो गया था। यहाँ पे बीजेपी 13 थी, कांग्रेस 17, एमजीए 3 और एनसीपी 1, अदर्स के पास 7 थे। लेकिन फिर भी सरकार किसने बनाई? बीजेपी ने बना ली थी। वोट शेयर देख लीजिए, 32.48% वोट शेयर था। कांग्रेस का थोड़ा कम था, लेकिन सीट उनकी ज्यादा थी, 17-13। लेकिन सरकार बनी बीजेपी की, उन्होंने बाकी अदर्स के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली थी। अब मणिपुर में देख लीजिए, मणिपुर में जो हमारे एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। यहां पर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती दिख रही है। बीजेपी 29 सीट, कांग्रेस को 10, एनपीएफ को 3 और एनपीपी को 11, अदर्स 7। एनपीपी भी यहां पे लड़ाई ठीक ठाक लड़ रही है। अब मणिपुर के 2017 के आंकड़े देख लीजिए। बीजेपी को 21 सीट मिली थी, कांग्रेस को 28, एनपीएफ को 4 और एआईटीसी को 1, अदर्स को 6। तो यहां पर अपने साथियों के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी और इस बार सत्ता में वापसी कर रही है बीजेपी मणिपुर में। तो ये 2017 के नतीजे।
और अभी हमने आपको एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए कि मणिपुर में कम से कम बीजेपी की सरकार बन रही है। अब देखिए दोबारा से सबकी निगाहें यूपी, उत्तराखंड, पंजाब पे थी खासकर। तो उत्तराखंड में जो फाइट है, नेक टू नेक फाइट है, एकदम कांटे की लड़ाई। 32 बीजेपी, 32 पे ही कांग्रेस, और इसके अलावा यहाँ पे बीएसपी 2 सीट पाती हुई दिख रही है, यूकेडी 1 और अदर्स के पास 3। अच्छा, जो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब में प्रदर्शन किया, उत्तराखंड में वही उम्मीद थी, लेकिन उत्तराखंड में वो उम्मीद नहीं रही, वो प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का नहीं रहा। और ये माना जा रहा, हमारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। तो उत्तराखंड और पंजाब में हालात भले ही अलग अलग हों, लेकिन कांग्रेस के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड में जहां एक और कांग्रेस सत्ता में वापसी की राह पे आती दिख रही है, पंजाब में सत्ता को बनाए रखना उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। न्यूज इंडिया और प्रबोधन ग्रुप के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में दोनों बड़ी पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला होना है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। बीजेपी सरकार के लिए जहां सत्ता को बनाए रखना चुनौती है, वहीं कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के लिए बेकरार है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने है। जिस तरह से 2017 के बाद पार्टी ने कई सीएम बदले, उससे भी चुनावी नतीजों पर फर्क पड़ सकता है। पुष्कर सिंह धामी के लिए 2017 के नतीजों को दोहराना एक बड़ा चैलेंज है। हम आपको न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल के जरिए बताएंगे कि उत्तराखंड में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। न्यूज इंडिया और प्रबोधन ग्रुप ने मिलकर जो आंकड़े तैयार किए हैं, उसके अनुसार राज्य में कड़ा मुकाबला है। लेकिन हम आपको सबसे पहले उत्तराखंड के 2017 के चुनावी नतीजों से रूबरू करा देते हैं। 2017 में राज्य में बीजेपी ने किला फतेह किया था। 2017 के नतीजों के मुताबिक बीजेपी को 57, कांग्रेस को 11 और अन्य के खाते में 2 सीट गई थी। वहीं 2017 के वोट शेयर पर निगाह डालें तो उत्तराखंड में वोट शेयर बीजेपी के पास 46.5% था, कांग्रेस के पास 33.5%, तो अदर्स के पास 20%। नहीं, सरकार अधिकांश चैनलों ने और अधिकांश जो भी एग्जिट पोल आए हैं, सभी में सरकार बन रही है। लेकिन मेरा मानना है कि उत्तराखंड की जनता का भरपूर समर्थन, भरपूर आशीर्वाद हमें मिला है और प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। न्यूज इंडिया और प्रबोधन ग्रुप के 2022 के चुनाव नतीजों की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त मुकाबला दिखाई दे रहा है। दोनों पार्टियों के अलावा बाकी सभी दल रेस में पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी को 32 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस भी 32 सीटें ला सकती है। बीएसपी के खाते में 2 सीट आ सकती हैं, तो उत्तराखंड क्रांति दल के खाते में 1 और अन्य की बात करें तो 3 सीटें उनके खाते में आ सकती हैं। अब हम आपको पंजाब लिए चलते हैं। पंजाब में 2017 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम बने। 2017 के विधानसभा चुनाव के वोट शेयर की बात करें तो पंजाब में वोट शेयर की बात करें तो अन्य जो उम्मीदवार थे उनका वोट शेयर था 38.50%। कांग्रेस की बात करें तो उनका वोट शेयर था 25.24%। वहीं अगर 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो नतीजे कुछ इस तरह थे। पार्टी की सरकार बन रही है। सारे एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। अब ये जो है बक्से ही बताएंगे कि क्या होना है, तो इंतजार कीजिए। कांग्रेस 77 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 15 सीट, आम आदमी पार्टी 20 सीट, भारतीय जनता पार्टी 3 सीट, जबकि अन्य के खाते में 2 सीट गई। अब हम आपको 2022 के अनुमानित चुनावी नतीजे बता देते हैं। न्यूज इंडिया और प्रबोधन ग्रुप के एग्जिट पोल के सर्वे के मुताबिक पंजाब में शिरोमणि अकाली दल मुकाबले में लौटते दिख रहे हैं। जो आंकड़े हमने जुटाए हैं उसके मुताबिक पंजाब में कांग्रेस 35 सीट ला सकती है, तो शिरोमणि अकाली दल 20 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 52 सीट जा सकती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर जीत का परचम लहरा सकती है और अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीट का अनुमान है। 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तब ये साफ हो जाएगा कि पंजाब में चन्नी ने कम समय में कितना कमाल कर दिया। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल की
अलग अलग राहें इसको कितना फायदा और नुकसान पहुंचा सकती हैं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आम आदमी पार्टी क्या सबका सूपड़ा साफ कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आप देखिए, एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक उत्तराखंड में कड़ी फाइट है और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से सबको चौंकाया है।